क्या कभी आपने सुना है कि आफत मोल लेना किसे कहते हैं? अगर मुसीबत को टाला जाए तो वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मुसीबत को जानबूझ के गले पे लटकाया जाए और घर पे लेकर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? वाकई ये मुसीबत को अपने गले पटकना है और मुसीबत को अपने साथ में रहना काफ़ी बहुत नुकसानदायक है। ज़िंदगी बर्बाद करने वाली बातें हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ, कड़ुमा में जो दिल्ली का कड़ुमा कोर्ट में ऐसे एक मामला आया कि एक व्यक्ति जो कि पहले अपनी नाम उसमें बताया नहीं गया, नाम हम उसका रवि रख लेते हैं। रवि और मनीषा दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों आते जाते थे, दोनों लिव इन में रहने लगे थे। तो उन्होंने क्या करा कि जब देखा कि अब हम है ना शादी कर लें तो अच्छा रहेगा, घर वाले भी राजी थे, तो वो फिर क्या कर रहे थे कि भाई घर वालों को किसी तरह राजी किया और वो फिर उसके लड़की के घर वालों को, लड़के वाले तो राजी थे लेकिन लड़की वाले जो घर वाले थे वो थोड़े ऐसे थे, तो उनको राजी किया गया। तो दोनों फिर पक्ष राजी हो गए, तो उन्होंने फिर शादी कर ली। उनका प्रेम विवाह चल रहा था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन जब लड़के को मालूम हुआ कि भाई इसका जो शादी का पहले भी है ना एक कोर्ट में तलाक चल रहा है, तो उसको काफ़ी धक्का महसूस हुआ, क्योंकि उसने इस बात पर कभी बताया नहीं कि भाई ये मेरा तलाक चल रहा है, जो केस चल रहा है वो, और उसके अंतिम स्टेज पे चल रहा है, उसका रिजल्ट आने वाला है, क्या है क्या नहीं है। तो वो काफ़ी अचंभे में हो गया। तो उसने क्या करा कि उसने भी अपनी वहाँ तलाक का अर्जी दे दी कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया। वो भी उसने बिना बताए कि ये पहले शादीशुदा है और इसकी तलाकनामा हो रहा है, तो मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता। लेकिन इस बीच में जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो वो एक बच्चे की माँ बन चुकी होती है। वो फिर बच्चे के भरण पोषण के लिए उसने अपनी याचिका दायर कर दी, फिर जो उसकी पत्नी थी। अब वो फिर याचिका दायर करने के बाद उसने हर्जा कर्जा मांगा कि भाई मुझे है ना महीने के बतौर वो पैसे चाहिए। तो वो क्या करा कि फिर जो उसके मीडिएटर होते हैं कोर्ट के, जो कोर्ट ने अपना मीडिएटर तैनात किया कि भाई आप पहले है ना एक दूसरे को समझ लो, फिर बाद में आगे बात करेंगे कि भाई तुम राजी हो तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर तलाक तो है ही, तो इसमें कोई बात नहीं। तो फिर जो मीडिएटर उनको नियुक्त किया गया वो लड़के वाले के वकील थे, मनीष भदौरिया, उनको नियुक्त किया गया। तो उन दोनों पक्षों को समझाया गया, लड़के और लड़की को आपस में मेल जोल करवाया गया। उन्होंने फिर एक दूसरे को सहमति प्रदान करी कि हाँ भाई हमें आगे से। जब लड़के ने सोचा कि यार मैं पैसे भी देता रहूँगा और फिर कुछ फायदा भी नहीं होगा, तो ऐसा क्या फायदा कि भाई मेरी पत्नी तो कहीं और रहेगी, किसी और के साथ रहेगी, और मैं फिर इसको पैसे भरता रहूँ, चाहे ये तो बिल्कुल गलत काम है, मेरे तो नुकसानदायक हो जाएगी बात। तो उसने क्या करा कि सोचा कि यार भाई फल जब पेड़ बोऊं तो फल भी तो मैं ही खाऊं। तो उसने क्या करा, फिर वो अपने मन में सोच विचार करके वो सहमति प्रदान कर दी। तो उसने फिर सहमति प्रदान कर दी, तो उसकी फिर जो पत्नी थी उसको भी फिर महसूस हुआ कि भाई मैं है ना कहीं और धक्के खाने से बेहतर है मैं यहीं धक्के खा लूँ, अच्छा आराम से, फिर जो बच्चा भी पलेगा और मेरी ज़िंदगी भी सिक्योर रहेगी। तो वो भी आगे आगे पीछे के सोच विचार करके उसने फिर सहमति प्रदान कर दी। तो वो फिर मीडिएटर के थ्रू उन्होंने शादी रचवा दी, दोबारा फिर सात फेरे लिए उन्होंने, जब तक कि वो फिर उनका फैसला भी आ चुका था पहले वाला कि भाई जो पहले शादी हो चुकी थी तो उसका भी फैसला आ चुका था, वो तलाक मिल चुका था। तो अब ये दोनों आपस में फिर दोबारा वैसे ही पति पत्नी के तौर पर रहने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी हकीकत है। आखिर होता है कि जब देखते हैं ना कि इंसान परिस्थितियों के विपरीत भागता है तो दोनों पक्षों का ही नुकसान होता है, और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को अपने ढाल के देखे और आगे की सोच के देखे तो वो फिर काफ़ी दोनों के लिए ही फायदेमंद है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।